हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 11 का मोशन इन 1D का कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट। अब देखो, बॉडी रेस्ट से मूव कर रहा है। मूव किससे कर रहा है? रेस्ट से। तो रेस्ट से मूव कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। एक्सलरेशन, कांस्टेंट एक्सलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कितना कम टाइम में वो स्पीड को चेंज कर रहा है। कितना कम टाइम में वो स्पीड को चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कितना कम समय में। तो पूछ रहा है क्या होगा। यू दिया हुआ है हमारे पास, ए दिया हुआ है हमारे पास, एट द टाइम हमारे पास दिया हुआ है कि टाइम कितना है? 10 सेकेंड में कितना होगा। तब बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स हमको वी निकालना है। क्या निकालना है हमको? वी निकालना है। वी क्या होगा? तो v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। जहाँ पर v हमारा u क्या है? 0 है। और एक्सलरेशन क्या है? एक्सलरेशन कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू में टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। सेकेंड से 1 सेकेंड से सेकेंड कट गया तो क्या बचेगा? 10 × 50 50 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। 50। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। चलो, मान लो कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। अ कार ट्रेवल कर रहा है प्लेस ए से प्लेस बी में। प्लेस ए से प्लेस बी है में एट 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ अ कार क्या होगा? ठीक है, जा रहा है कितना की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आ रहा है कितना की स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से गए, मान के चलो ये x डिस्टेंस है, तो ये x डिस्टेंस है। फिर यहाँ से इधर आए तो ये भी x डिस्टेंस है। हमसे क्या पूछा है? और एवरेज स्पीड। अब देखो, एक फार्मूला होता है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस सेम है, x है। तो एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। यहाँ पे एक फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो n बाई में 1/v1 प्लस 1/v2, 1/v1 प्लस 1/v2। तो n कितना दिया हुआ है? n हमारे पास, n मतलब नंबर कितना है? 2 बार। 2 का है ना, 2। अरे ट्रैवल 2 जर्नी हो रहा है ना, एक x में आ रहा है, एक जा रहा है, तो 2। तो 2 लिख दिए। पहला का स्पीड कितना है? पहला का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। 20 तो 20 प्लस में दूसरा का 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना? 2 20 और 30, 20 और 30 कैल्शियम कितना होगा? 60। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ऊपर चल जाएगा 2 × 6। अब बाई में क्या चल जाएगा? 5 चल जाएगा। तो 5 जगह हुआ 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। जिस कितना है? 8 मीटर। एक्सलरेशन दिया हुआ 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर बाय इन 5th सेकेंड। 5वां सेकेंड में इसका डिस्टेंस बताइए क्या कवर किया होगा? 5वां सेकेंड में बताइए इसका डिस्टेंस क्या कवर किया होगा? 5th सेकेंड, 5वां सेकेंड, 5 सेकेंड में 5th बोला है, 5 सेकेंड में 5वां सेकेंड में डिस्टेंस क्या कवर किया होगा? तो एक फार्मूला होता है, एसएन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 और 2n-1। ये एक फार्मूला होता है।
हमसे पूछा है 5वां सेकंड में, 5वां सेकंड में कितना है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो u 0, एक्सेलरेशन क्या है 8/2, और कितना हमको निकालना है, कौन सेकंड 5 है, तो 2 × 5 और -1, तो कितना हो जाएगा 8/2, 5 दूनी 10 में से गया 9, और 2 4 जा 8 और 9 चौका 36 हो जाएगा। 5वां सेकंड में कितना हो जाएगा 36 मीटर, 36 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला, A body is moving along a straight line path with a constant velocity. वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये में इनिशियल इज इक्वल टू ये, ठीक है। एट इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज द डिस्प्लेसमेंट डी, क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो बताना है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है इसके द्वारा एस एंड द डिस्प्लेसमेंट डी क्या होगा, ठीक है, क्या हो सकता है। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम है। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता। कौन, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा, ठीक है। तो क्या कर बोले हम कि डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। तो इसमें क्या बोला, स्ट्रेट लाइन, मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन ले लिए, स्ट्रेट लाइन ले लिए, यहाँ से ए है और एक पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट गया, यहाँ से यहाँ तक, तो वेलोसिटी तो क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, तो हम पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन डिस्प्लेसमेंट इज, देखते हैं कैसे इसको बनेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। क्या कह रहा है कि अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया। यहाँ से मान के चलो, मान के चलो कि ये 10 मीटर गया, ये 10 मीटर गया, ये 10 मीटर गया कितना, नॉर्थ की तरफ। तो इसको मान लिए ओ, इसको मान लिए ए, ओ ए, एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर फिर ईस्ट गया, यहाँ से 20 मीटर ईस्ट गया, तो मान लो इधर गया 20 मीटर ईस्ट गया, 20 मीटर ओ ए पी मान लिए, ये 20 मीटर ईस्ट गया, 20 मीटर ईस्ट गया। तो कह रहा है इससे डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब देखो तो इनिशियल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट कौन था, ये था। फाइनल पॉइंट क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द लेंथ कब, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यही हो गया, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे एंगल बना है 90, अब पैथागोरस लगा देंगे, पैथागोरस लगा देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ओ पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ पी इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो ओ पी 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 400 आप प्लस में 100 कितना हो गया 500, 500 को फैक्टर करोगे तो 2 5 जाए 2 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, अब 5 5 जाए 25, तो कितना होगा 2 × 2 × 5 × 5 × 5, जो कि दो मान गए 10√5, 10√5 है, 10 रूट हमारा 5 आ जाएगा, जो कि अब देखो √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.23 अप्रॉक्स, तो 22.3 आ जाएगा हमारा आंसर, 22.5, चलो 22.3 है ना, तो 5 मार लो, इसके करीब यही आंसर, इसके करीब यही है 22.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी v डिपेंड ऑन द टाइम पर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू इतना दिया हुआ। तो कह रहा है द बॉडी इज अंडरगोइंग, बॉडी किस में है, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है, डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी बॉडी का किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, क्या वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन।
अब देखो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, जैसे मान के चलो हम t इज इक्वल टू 1 रख के देखें, तो t इज इक्वल टू 1 रख के देखें तो 20.01 है। 2 रख के देखें, 2 रख के देखें तो कितना है, 2 रख के देखें तो 20.2 है, 20.3 रखें तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो क्या हो रहा है वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, अब देखो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी जब बढ़ रहा है तो क्या हम इसको वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जितना टाइम लगाएंगे उतना बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन भी अलग आएगा, वेलोसिटी चेंज तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पर, तो ये कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला कौन है, इफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट a speed of at 22 किलोमीटर पर आवर इज टू ब्राउट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ट्रेन ट्रैवल कर रहा है कितना 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड में तो 72/5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 दूनी 36 72 4 हो जाएगा, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मीटर ना, डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब कह रहा है ब्राउट टू बी रेस्ट, ब्राउट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो कह रहा है कि बताइए आप रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन बाय द थर्ड इक्वेशन हम होता है 2ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्सलरेशन नहीं पता, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, 200 मीटर वैल्यू फुट कर देंगे, वी क्या है, वी तुम्हारे पास दिया हुआ है कितना 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस में यू क्या है 0 का स्क्वायर, तो 2 इंटू ए इंटू 200 इज इक्वल टू 400। 2 मिनट गलत है कुछ, गलत वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, 2 इंटू एक्सलरेशन नहीं पता है, डिस्टेंस पता है 200 मीटर, अब ये तो जीरो हो गया, अब 4 2 स्क्वायर कितना हो 400, तो 400 ए इज इक्वल टू माइनस 400, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया, एक्सेलरेशन इक्वल कर -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला, इफ अ पार्टिकल पोजीशन x क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो देन एक्सेलरेशन क्या वेरिएबल है, क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्या वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है। अब देखो एक फार्मूला होता है, क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब u 0 होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब ये ऐसा कंडीशन होता है, क्या बोले s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब u 0 हो गया और a कांस्टेंट हो गया तो हमारा जो s होता है वो डिपेंड करता है किस पे, टी स्क्वायर पे, तो ये कैसा है एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है और u क्या 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इफ अ कार at a rest accelerate uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it cover a distance। अब देखो कार है जो कि रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, स्पीड कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी चल रहा है 144 किलोमीटर पर आवर चल जा रहा है, किलोमीटर पर आवर, अब फाइनल वेलोसिटी 144 है तो 144 इंटू 5/18 करेंगे, 2 9 18, 2 7 14 9 8 72, यानी 8 5 40, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, अब हमसे टाइम पूछा है कितना है, टाइम लगा है हमारे पास 20 मीटर पर 20 सेकेंड, कवर डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, भी दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, यू हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, अब पूछ रहे क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस क्या होगा, v दिया हुआ ना, डिस्टेंस क्या होगा ये ना, डिस्टेंस क्या होगा, एक काम कर सकते हो, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, v कितना है, v निकालें ना, v कितना निकालें, v आया 40 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 0 है,
ए इंटू टाइम कितना है, टाइम कुछ होगा ना, टाइम लगा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 20, तो 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 इंटू ए, 20 कितना हो जाएगा 20, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। हमारा एक्सलरेशन ये निकल के आएगा। जब एक्सलरेशन हमारा निकल गया तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्सलरेशन क्या है 2 है ना, 2 है ना, एक्सलरेशन क्या है 2 है, 20 दूनी गलत हो गया यहाँ पे, 2 यहाँ पे होना चाहिए 2, ये कट यहाँ पे 20 दूनी 40 होगा ना, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। एक्सलेशन कितना है, एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में एस निकालना है। वी क्या है, वी हमारे पास दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है, वी हमारे पास दिया हुआ है, वी हमारे पास दिया हुआ है कितना, वी हमारे पास दिया हुआ है, वी निकाले ना, वी 40 मीटर पर, 40 के स्क्वायर कितना होंगे 1600, यू पता है 0 है, तो हम 2 से कितना हो जाएगा 2 8 16 800, ऐसे क्या हो जाएगा 400, हमारा एस निकल के आएगा कितना 400 मीटर, कितना आ गया 400 मीटर, 400 मीटर है, हाँ ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एंड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट मूव 120 मीटर इन। अब हमारे पास एस दिया हुआ है 120 मीटर, कितना टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। तो बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 20 सेकेंड में। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब हमको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सबसे पहले हमको एक ज़रूरी है, हमको एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सलरेशन निकाल के फिर वी निकालना पड़ेगा, वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दिया हो ना, वेलोसिटी यू 0 दिया हो, वी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो हमको कह रहा है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, किस मोशन अपना स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट है, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट मूव 120 मीटर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में जा रहा है, 10 सेकेंड में जा रहा है, तो उसका तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालो, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोल रहा है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो यू क्या है 0 है, तो 0 पुट कर दो, खत्म हो जाएगा काम, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी क्या है 10 है ना, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना है 120 मीटर, 120 मीटर, 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ए बाई 2, या कितना हो जाएगा 50, 50 ए, तो 50 ए हुआ ना, तो 50 ए इज इक्वल टू 120, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी एक्सेलरेशन क्या आएगा 12/5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए 20 सेकेंड में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सॉरी एक्सेलरेशन हमको निकल गया, अब हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया, अब डिस्प्लेसमेंट बताना है हमको क्या होगा इसका। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। एस निकालना है, यू पता ही 0 है, और हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 12/5, 12/5, और टाइम दिया हुआ 20, 20 इंटू 20, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 2 छक्का 12 हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 इंटू 2 24, 24 इंटू 20 करोगे तो कितना होगा 24 दूनी 48, 480, 24 दूनी 48, 480 मीटर हमारा आंसर आएगा। देखो ऑप्शन में है 480, बिल्कुल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉल को नीचे भीगा जा रहा है, नीचे भीगा जा रहा है, मान के चलो नीचे भीगा जा रहा है, ये है, इसको नीचे भीगा जा रहा है, बॉल को कहाँ भीगा जा रहा है, नीचे भीगा जा रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से, तो यही टावर है, यहाँ से गिराया जा रहा है। इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा माइनस में। 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। अब 80 मीटर क्या है, पर सेकेंड से आ रहा है, 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ अ टावर, क्या है हाइट ऑफ एक्सेलरेशन हमको लेना है, जी लेना हमको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी हमको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमसे पूछा है बताइए कि आप क्या होगा, क्या होगा, हाइट क्या होगा, हाइट हमसे पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर होता है। 2 इंटू में 10 हमेशा माइनस में लेंगे, क्यों माइनस में लेंगे, नीचे की तरफ लगता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए माइनस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। एस निकालना है हमको, v दिया हुआ है हमारे पास ना, v दिया हुआ 80, 80 का स्क्वायर कितना होगा 1600, और माइनस यू क्या है, यू भी कुछ है, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो 20 हो जाएगा माइनस में, और कितना हो जाएगा 1600 में से 400 कटेगा तो कितना होगा 1200, 1200 एस, और 2 छक्का 12, 60, यानी कितना हो गया, एस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 60 आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे हाइट ऑफ अ टावर पूछा है ना, कुछ गड़बड़ हुआ है, 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 2 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, 2 मिनट, 2 मिनट। A ball is thrown vertically downward बिगाया जा रहा है with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hit the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. ठीक है। The height of a tower is, हाइट क्या होगा टावर का, हाइट पूछ रहा है, तो 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, तो 2 इंटू में 10 ले लो, इंटू में 2 इंटू 10 ले लो, इंटू में एस ले लो, इज इक्वल टू वी कितना है, वी 8 के 1600 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 1600 10 दूनी 20, 20 इंटू में एस कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1600 में से 400 1200 हुआ, लेकिन गड़बड़ आ रहा है कुछ। हाइट ऑफ अ टावर, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट इज एट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस का 10 लेंगे यहाँ पे, इंटू में एस लेंगे, और वी क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी 8 है, तो 8 64 होगा ना, 16 ले रहे थे, 6400 और माइनस में 400, तो 10 दूनी का 20 इंटू में एस, और 6400 में क्या हो जाएगा 6000, कट जाएगा एक, तो दूती है 6, एस इज इक्वल टू माइनस 300 मीटर आ जाएगा। अब देखो माइनस क्या है, माइनस डायरेक्शन बता रहा है नीचे की तरफ, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, थोड़ी गलती हो गया है, सॉरी, 300 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर द डिस्टेंस x मीटर, फॉर द डिस्टेंस x विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अच्छा समझना, एक पर्सन है जो कि यहाँ से यहाँ तक चल रहा है x डिस्टेंस, और फिर यहाँ से फिर आगे चला x डिस्टेंस, यानी इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, इसको मान लिए c, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब पर्सन ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विद पहला वेलोसिटी v1 के साथ चल रहा है और दूसरा वेलोसिटी v2 के साथ चल रहा है, अभी डिस्टेंस क्या इक्वल है। अब जब डिस्टेंस इक्वल है तो तुमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब डिस्टेंस इक्वल है, पहले भी क्वेश्चन एक करा चुके हैं, जब n बाई में 1/v1 प्लस 1/v2, n क्या है 2 लिखेंगे क्योंकि दो इक्वल डिस्टेंस चला है ना, तो 2 बाई में 1/v1 प्लस 1/v2, तो हो जाएगा तुम्हारा v1 v2
V1 प्लस V2, ऊपर क्या हो जाएगा 2V1 V2 बाई में V1 प्लस V2। हमारा आंसर ये हो जाएगा। देख लो तो है क्या है कि नहीं, कहीं है रिलेशन कुछ दूसरा आ रहा है, कुछ रिलेशन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। 2 मिनट, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस ऑप्शन दूसरे तरीका से है। ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय रिलेशन। इस रिलेशन से बताइए कि एवरेज वेलोसिटी कौन सा दिया गया है। पहला सॉल्व करो तो, पहला वाला को सॉल्व करो तो v1 v2 है ना, तो v1 v2 हमारे में v1 प्लस v2, v1 इंटू v2। पहला तो होगा नहीं, दूसरा क्या होगा, दूसरा v1 v2 है ना, v1 v2 v1 प्लस v2 हमारे में 2v1। दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। क्या ये हो सकता है? A person is traveling in a straight line, moves with a constant velocity v1 for the certain distance x with a constant velocity v2 for the next equal distance, the average velocity क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या हो तो क्या ये वाला हो सकता है? सब ध्यान से देखना पड़ेगा ना। 2 मिनट, हमारे पास क्या है, हमारा रिलेशन क्या है? हमारा रिलेशन है 2v1 v1 v2, 2v1 इंटू v2 बाई में v1 प्लस v2। हमारा रिलेशन आया है 2v1 इंटू v2 बाई में v1 प्लस v2। हमारा ये चीज़ आया। क्या कहीं ये चीज़ मिल रहा है? क्या कहीं ये चीज़ मिल रहा है? दूसरा नंबर देखो तो थोड़ा, v1 v2 इज इक्वल टू v1 v2 इज इक्वल टू v2 प्लस v1, v2 प्लस v1 बाई में 2 बाई v 2 बाई v। अब देखो ये इधर जाएगा तो 2v1 v2 2v1 v2 2v1 v2 2v1 v2 2v1 v2। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। एक बात हमको यहाँ से क्लियर हो रहा है। क्या एक बात क्लियर हो रहा है कि तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जेई मेंस का ये क्वेश्चन है, सॉरी नीट का मैंने बोल दिया, नीट का मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो तो एक काम करो तो, एक काम करो, एक हमको एक काम करना पड़ेगा। देखो 2 मिनट बस रुकना पड़ेगा, साफ कर ले रहे हैं बोर्ड को, उसके बाद देखना। हमारे पास क्या आया है? हमारे पास ये चीज़ आया ना, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आया है 2v1 v2 v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। 2 को इधर ला सकते हैं, v/2 कर सकते हैं, तो v1 v2 बाई में और v1 प्लस में v2 है ना। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, v/2 इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्शन हो जाएगा तुम्हारा v/2 हम 2/v है ना, 2/v 2/, यहाँ पे क्या है 2/v। हाँ तो देखो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी है तो v/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब v1/v2 है, तो ये देखो इसको तुम इसकी तरह लिख सकते हो, 1/v1 प्लस 1/v2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते। फिर इसकी तरह लिखना पड़ेगा, तो इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। मतलब नहीं समझ में आया ना? देखो जब ये क्वेश्चन भी उतना ही टफ है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन टफ है। इसको हमको ये चीज़ लाना है तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, मतलब 2/v करोगे तब 1/v1 प्लस 1/v2 होगा, तब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? ये हमारा करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर एंड हाइट 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन। अब देखो
यहाँ से एक टावर है, यहाँ से एक बॉल को गिरा रहा है जिसके 20 मीटर हाइट है। एज्यूम कर लो, कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि उसका जो एक्सेलरेशन है जी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से गिरा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, गिरा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा ग्राउंड का, तो v निकालना है हमको, v निकालना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, g दिया हुआ है, e दिया हुआ है, ठीक है। 2s इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, तो 2 इंटू में एक्सलरेशन माइनस 10 लेना पड़ेगा। एच पता है 20 मीटर, एच क्या है 20 मीटर। अब देखो एच क्या है 20 मीटर, हम यहाँ पर 20 माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस नीचे की तरफ हम नाप रहे हैं, इसलिए समझना है। कोई नहीं बताता ये डिस्टेंस वाला खेल। वी स्क्वायर नहीं मालूम, यू स्क्वायर मालूम है, यू स्क्वायर मालूम है, यू स्क्वायर मालूम है, यू स्क्वायर 0 है, 0 का स्क्वायर 0, तो 20 कितना है, तो 20 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये करेक्शन है। अगला क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, 19.6 मीटर की रफ्तार से ऊपर बिगा जा रहा है, तो वी हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर भी है ना, इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है कितना 19.6 मीटर पर सेकेंड, अब फाइनल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट बताना है, मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, मैक्सिमम हाइट कितना होगा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हमको लगाना पड़ेगा फार्मूला 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन को मान लो 10, एस क्या है मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना, एच माइनस लगाना पड़ेगा वी स्क्वायर, वी क्या है 0, तो 0 माइनस में कितना है 19.6 है, तो 19.6 इंटू 19.6 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब देखो 19.6 है तो 19.6 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 384.16 होता है, तो ये क्या है 20 इज इंटू एच इज इक्वल टू माइनस में 384.16 हो जाएगा, तो 25 कितना हो जाएगा 25 जा 10, 25 जा 10, और ये हो जाएगा 2928, इतना हुआ ना, तो 5 बाई फिर इसको डिवाइड कर दो, एच इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 192.192.8 बाई में 5, अब जो आएगा कर लेना अपना कैलकुलेशन। लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव, निगेटिव किस पॉइंट पर होगा, निगेटिव पूछ रहा है किस पॉइंट पर, निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना, निगेटिव होना चाहिए। तो देख लो इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एक हम यहाँ से हम डालें, क्या डालें, उसको अगला पेज पर हम अच्छा से कर लें, 2 मिनट, उसको अगला पेज पर हम अच्छा से कर लें, देखो क्या करें, 2 मिनट कर रहे, इस यहाँ पर स्लोप डालेंगे, यहाँ पर स्लोप डाल दिए, यहाँ पर स्लोप डाल दिए, और ये हॉरिजॉन्टल आएंगे, तो यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो थीटा एक्यूट बन रहा है, यहाँ पर डाल रहे हैं तो थीटा यहाँ पर स्लोप है ही नहीं, यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है एक्यूटे बन रहा है, यहाँ पर स्लोप डाल दिए और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगे, तो यहाँ पर क्या ऑब्ट्यूज बन रहा है, और जहाँ पर थीटा ऑब्ट्यूज बनता है तो वहाँ पर स्लोप क्या होता है निगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, स्लोप निगेटिव होता है, तो निगेटिव स्लोप निगेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लोप निगेटिव का मतलब है कि वहाँ पर स्लोप निगेटिव, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपको स्लोप क्या देता है वेलोसिटी है, वेलोसिटी सब स्लोप है निगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा निगेटिव ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया।